ईरान का बड़ा नुकसान छुपा रहा था ईरान, और इस बड़े कांड को फिर भी पूरी ताकत से छुपाने की कोशिश करने के बाद भी नहीं छुपा पाया। ईरान के अखबार ने ही छाप दिया है फ्रंट पर, जी हां, कि ये एक दुश्मन की चाल थी। दोस्तों, जानकारी दे रहा हूं और कंफर्म जानकारी दे रहा हूं कि जिस जगह पर विस्फोट हुआ, याद होगा मैंने अपने रिपोर्ट्स में बताया था कि चाइना से बार बार मिसाइल बनाने वाले पदार्थ और केमिकल खरीद रहा है और लगातार ईरान इकट्ठा कर रहा है। अब जिस जगह मिसाइल बनाने वाले जो केमिकल्स रखे गए हैं वहां धमाका होता है, तो अखबार ने लिख दिया है, ये वही अखबार मैंने आपकी स्क्रीन पर इसे रखा है ताकि कोई ईरान का समर्थक ये ना कहे कि रजा भाई आप वेस्टर्न प्रोपेगेंडा। देखिए, चीजों को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अगर आप ईरान के समर्थक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके ही, मतलब जो नुकसान हुआ है वो हुआ है। ईरान का इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि इस साल में ये ईरान का सबसे बड़ा नुकसान गिना जा सकता है, क्योंकि इसमें जान का नुकसान हुआ है। हजरात, इस धमाके के बाद आग ऐसी लगी, तस्वीर देखिए, ये देखिए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरात, ये आग है ईरान में। अरे भाई सोचिए, ईरान मिसाइलें बड़ी खतरनाक बनाता है, और जिन चीजों से, जिन केमिकल से, जिस बारूद से, जिस चीजों से ईरान हथियार बनाता है, वहीं उसी जगह धमाका हो गया। ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन साइट तो पहले से ही इजराइल और अमेरिका के निशाने पर थे। अब ये तबाही के मंजर आपको लग रहा है हादसा है? नहीं, कल तक लग रहा था यह हादसा है, क्योंकि ईरान तस्वीरें सामने नहीं आने दे रहा था। लेकिन जब ईरान की ये तस्वीर सामने आई तो धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो गया। ये जो आग लगी हुई है, ईरान को इसको बुझाने में 18 से 19 घंटे लग गए। अल्लाह अकबर। इस आग को बुझाने में ईरान ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन फिर भी 19 घंटे इस आग को बुझाने में लग गए। हजरात, यह बात क्लियर है कि ईरान की सिक्योरिटी टट्टी है भाई, बिल्कुल घटिया है। अब क्या कर सकते हैं? ईरान के अंदर वैज्ञानिक को घुसकर मार दिया जाता है उनके घर के दरवाजे पर। इसी तरह से कितने वैज्ञानिक, कितने ऑफिशियल्स को कत्ल किया गया है। कल रात तक ये लग रहा था कि नहीं, ये कोई अटैक नहीं है, लेकिन जब ईरान की ही मीडिया ने इस बात का खुलासा किया कि भाई ये इतना बड़ा अटैक, अब सुनिए, इस हमले में 25 ईरानियों की जान चली गई। क्या कहेंगे आप? ईरान में इस धमाके से 25 लोगों की जान चली गई और 800 लोग घायल हो गए। अल्लाह अकबर। हजरात, जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। जहाज से, ये समझ लीजिए जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग हैं, आप रात को सो रहे थे ना, पूरी रात ईरान ने जहाज से भर भर कर इस पर पानी फेंका, इस साइड पर पानी फेंका, पानी से, जहाज से और जमीनी रास्ते से, जैसे भी वो दमकल वमकल जो भी है, पूरी ताकत ईरान ने झोंकी। तब 18 से 19 घंटे में यह आग शांत हुई है। जिस जगह यह आग लगी, कहा जा रहा है कि ईरान का जितना वहां उस जगह पर जो जखीरा था मिसाइल बनाने का, वो खत्म हो गया। और ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर ने, ये देखिए, बयान सुनाने का कोई फायदा नहीं है, अब बकैतियां चलती रहेंगी इनकी। ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर ने साफ कह दिया कि जी, ये जो आग बुझाने का जो प्रोसेस था, जो आग बुझाने का जो ताकत झोंका गया था और आग बुझाने का जो ऑपरेशन था, वो 80% पूरा हो चुका है। यानी 20% अभी भी ऐसी जगह है जहां आग पर काबू पाया नहीं गया है। ईरान का इतना बड़ा नुकसान, और ईरान बिल्कुल शांत, एकदम जब्त किया हुआ है। फिर काहे का ईरान हाई अलर्ट और रेड अलर्ट और डिफेंस और ये और वो, ईरान ही इनपुट दे रहा था, ईरान ही, मैं कोई अपने मन से थोड़ी ना कह रहा था। अभी आप देखिए फिर क्या रह गया। अब सवाल कर रहा हूं तो बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि पहलगांव में रजा भाई जो अटैक हुआ उस पर मोदी से सवाल कर रहा है तो मजा आ रहा है, तो ईरान में अगर ईरान की सिक्योरिटी फेल्यूर हुई है तो मैं ईरान से अगर सवाल कर रहा हूं तो फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है? लगना नहीं चाहिए, ये हकीकत है। 25 से 26 लोगों की जान गई है, कोई मजाक नहीं है।
हमले से कम कोई चीज़ नहीं है। लौट रहा हूँ और भी बड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।